स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 और यहाँ पे भी हम किस पे पहुंच चुके थे, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे पहुंच चुके थे। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ये देख चुके थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो थी वो थी vt माइनस ई टाउ डिवाइड m। दिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी शोज दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किससे मिलता है हमको? पोटेंशियल डिफरेंस से। तो हायर द पोटेंशियल डिफरेंस मींस हायर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड व्हाट इज टाउ? टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। यहां से एक एंड से दूसरे एंड तक नेट इफेक्ट पहुंचने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। और ये रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर कम होगा तो रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होने पे थर्मल एनर्जी डिक्रीज होगी और उनका जो कॉलिजन है या फिर हम ये बोलें कि उनका वाइब्रेशन जो है वो स्लो हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन अपना इफेक्ट ट्रांसफर करने में ज्यादा टाइम लेगा। क्या लेगा? ज्यादा टाइम लेगा। टाइम अगर ज्यादा लेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नई टर्म डिफाइन करते हैं। इस नई टर्म को बोलेंगे मोबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखें, व्हाट इज मोबिलिटी? सो वी कैन डिफाइन मोबिलिटी, इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी। अच्छा एक चीज और, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, किस केस में? कंडक्टर्स के केस में। तो मैं यहाँ पे टू डिफरेंट कंडक्टर्स लेता हूँ। ये एक कंडक्टर हो गया, ये सेकंड कंडक्टर हो गया। दोनों अलग अलग कंडक्टर हैं, दोनों को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोवाइड कराते हैं। तो क्या दोनों जगह ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम आएगी? नहीं, कहीं पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा आएगी। एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd1 है और यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd2 है। तो जहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कंसीडर कर लेते हैं कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है वो अगर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब मोबिलिटी भी क्या है? ज्यादा है। तो मोबिलिटी ऑफ फर्स्ट कंडक्टर इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ सेकंड कंडक्टर। तो हम ये बोल सकते हैं हायर द मोबिलिटी शोज दैट गुड कंडक्टर। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस दें और जहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब चार्जेस का शिफ्ट होना, चार्जेस का शिफ्ट जितना ज्यादा होगा दैट मींस वो उतना अच्छा कंडक्टर है। अब कंडक्टर्स के केस में जो मोबिलिटी होगी वो किसके कारण होगी? मोबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। बट इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स मोबिलिटी जो होगी सेमीकंडक्टर्स के केस में जो होल्स होते हैं वो भी मूव करते हैं। मतलब नेगेटिव चार्ज कैरियर्स तो हो गए इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स कौन हो गए? होल। तो उस केस में करंट किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी? मतलब करंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा? तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स की भी मोबिलिटी होगी एंड होल्स की भी मोबिलिटी होगी। और जो ये दोनों है, दोनों मिलकर के करंट के लिए क्या होंगे? रेस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब ये दोनों मिलकर के करंट को क्या कराएंगे? फ्लो कराएंगे। दोनों का इफेक्ट आएगा ना। सेमीकंडक्टर्स में करंट जो है इन दोनों के कारण होगी, होल्स के कारण भी होगी और इलेक्ट्रॉन के कारण भी होगी। ये होती है हमारी मोबिलिटी। इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट देखें, ड्रिफ्ट मोबिलिटी की, यह होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो इसकी जगह पुट करते हैं मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह होगा न्यूटन पर कूलम, डिवाइड में न्यूटन पर कूलम। तो हमारी यूनिट बन जाएगी कूलम मीटर पर न्यूटन पर सेकंड। इट इज अ यूनिट ऑफ मोबिलिटी। ठीक है। अब बच्चों हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो पढ़ ली क्या होती है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होता है
और नेट इफेक्ट मिला करके करंट क्या कराते हैं, फ्लो कराते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सही में एक एंड से दूसरे एंड तक हाथ हाथ थोड़ी पहुंच गया था। ठीक है, वो जरा सा शिफ्ट हुआ है, ऐसे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जरा सा शिफ्ट हुआ है, थर्ड इलेक्ट्रॉन भी जरा सा शिफ्ट हुआ है। इस टाइप से सारे इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर दिया, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट शो किया है एंड करंट फ्लो हुई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमको पता करना पड़ेगा कि कैसे करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करती है। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। बच्चों अगर करंट लेके आनी है तो सबसे पहले करंट का हमको फॉर्मूला कितने याद है, करंट के तो एक ही फॉर्मूला हमको याद है, क्या? एक मिनट बच्चों, हाँ बच्चों, करंट का तो हमको एक ही फॉर्मूला याद है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो हम लिख देते हैं करंट जो है वो क्यू बाई टी होगी। अब यहाँ पे चार्ज कितना फ्लो हो रहा है और टाइम कितना लगा है, एक एंड से दूसरे एंड तक का टाइम तो हम बोल चुके हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, तो यहाँ पे तो टॉप पुट कर सकते हैं। एंड ये चार्ज कितना होगा वापस देख लेते हैं कि कंडक्टर कौन सा है। लेट सपोज ये कंडक्टर है, इसको एक सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट कर दिया जिसका ईएमएफ ई है, दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, V, उसके बाद में करेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अब बच्चों यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में Ne इलेक्ट्रॉन्स हैं, या Ne चार्ज, सॉरी N तो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन N इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, Ne। चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, या नीचे लिखते हैं इसको, चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम एंड टोटल चार्ज कितना होगा कंडक्टर में, तो इसकी लेंथ अगर L है, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर A है, तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल वॉल्यूम कितना होगा, AL। यूनिट वॉल्यूम में अगर इतना चार्ज है तो पूरे वॉल्यूम में मतलब पूरे कंडक्टर में कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज इन कंडक्टर ALNE, वॉल्यूम को यूनिट वॉल्यूम के चार्ज से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये Q जो है वो हमको मिल चुका है, Q हमको मिल चुका है। इस टाइम की बात करें तो टाइम जो होता है वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, उससे क्या हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं, हाँ। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd जो होती है वो होती है E टाउ डिवाइड m। ठीक है, तो बच्चों यहां से अगर टाउ फाइंड आउट करें तो टाउ कैसे आ जाएगा, Vdm डिवाइड E, टाउ हो जाएगा Vd, या इसको ऐसे नहीं करते हैं, हम टाइम का जनरल फॉर्मूला देखते हैं। टाइम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चार्ज जो है कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहां से लेके यहां तक, इसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। मीन फ्री पाथ डिवाइड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स के पास स्पीड तो यही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टाउ हमको मिल जाएगा मीन फ्री पाथ जो कि L है, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि Vd है। टाउ की जगह मतलब टाइम की जगह हम ये पुट करने वाले हैं एंड चार्ज की जगह हम ये पुट करने वाले हैं। हमको रिलेशन क्या मिलेगा, I is equal to Q ALNE डिवाइड टाइम L अपॉन Vd।
ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और आपको I कितना मिल जाएगा, NEAVD। करंट जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो करंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और सिंपल सी बात है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट मतलब चार्ज फ्लो, और चार्ज अगर फ्लो ज्यादा करेगा मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो करंट तो ऑब्वियसली ज्यादा होगी। ये रिलेशन आ गया आपका किसका, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब बच्चों इसी रिलेशन से हम एक लॉ जो है उस लॉ का स्टेटमेंट भी वेरीफाई करेंगे, ठीक है, मतलब कि एक लॉ का डिडक्शन करेंगे और उस लॉ का नाम क्या है, ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। आपके जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शंस पे लिखना, मैं उनका वहीं पे ही रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा या फिर उसी पे बेस्ड एक दूसरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू।